धुरंधर ने अपने पहले ही दिन में 27 करोड़ कमा लिए हैं, जिसकी कम से कम मुझे कोई उम्मीद नहीं थी जिस हिसाब के रिपोर्ट आ रहे थे। लेकिन थैंक गुडनेस अब फाइनली इसे अपना ड्यू मिलेगा और होपफुली ये वो हर एक रिकॉर्ड तोड़ता जाए और आगे आने वाले फिल्म मेकर्स को ये उम्मीद दे कि वो नया कुछ ट्राई कर सकते हैं और अपना 100% दे सकते हैं विदाउट एनी सेटबैक्स। तो फाइनली इतना सब कुछ हो ही गया है, तो स्पॉयलर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, धुरंधर के स्पॉयलर्स। और सबसे पहले बात करते हैं जिसके कारण ये इतना बखेड़ा खड़ा हो गया था कि हमें लग रहा था ये मूवी रिलीज हो पाएगी भी कि नहीं 5 दिसंबर को, कि क्या आखिर ये मूवी मेजर मोहित शर्मा के लाइफ पे बेस्ड है या नहीं। तो जैसा कि आदित्य धार ने पहले ही क्लियर कर दिया था, नहीं, ये मेजर मोहित शर्मा के लाइफ पे बेस्ड नहीं है। क्योंकि सबसे टिपिकल जो आंसर हो सकता है, जो मेजर मोहित शर्मा का पूरा इन्वॉल्वमेंट था, उनकी जो पोस्टिंग थी या फिर उनका जो प्रोजेक्ट था, वो सब कश्मीर में रह करके उन्होंने किया था। कश्मीर में जो मिलिटेंट्स हैं उनके बीच में जाकर के अपना मिशन किया था। जबकि ये जो हमारा धुरंधर है वो जाता है पाकिस्तान की कोर में, कराची के लहरी टाउन में जाकर के अपना मिशन पूरा करता है। वहां के जितने गैंग वॉर्स हैं, गैंग में शामिल होना, वहां के जो पॉलिटिक्स हैं उनके ऊपर नजर रखना, उनमें शामिल होना, वो हमारे धुरंधर का काम था। और ये सारा बेस्ड है जो अननोन गनमैन, आजकल तुम न्यूज अगर देखते हो सुनते हो तो तुम्हें पता होगा कि अननोन गनमैन का बहुत जिक्र हो रहा है। तो उस कॉन्सेप्ट में जाकर के इसे पूरा बेस रखा गया है। और यहाँ बस एक पूरा का पूरा जॉनरा ही अलग कर दिया गया है, जो कि हमारे एक स्लीपर एजेंट्स के तौर पर काउंट कर सकते हो इन धुरंधर को। जो की कहानी शुरू होती है 1991 के कंधार हाईजैक से। अगर तुम्हें पता है तो हमारा एक प्लेन कंधार में हाईजैक हो चुका था और उस हाईजैक में बहुत सारा नेगोशिएशन हुआ था और हमें कुछ टेररिस्ट और कुछ पैसे उन हाईजैकर्स को देने पड़े थे ताकि हम अपने 160 पैसेंजर्स को सही सलामत वापस ले आ पाए। और वहां से कहानी शुरू होती है 2001 के पार्लियामेंट अटैक में जाकर हमें पूरी चीजें दिखाई जाती है कि कैसे कंधार हाईजैक से जुड़ा हुआ ही ये अटैक था। और वहां से शुरू होता है एक प्लान, जो कि आर माधवन के कैरेक्टर अजय सेंगर, जो कि बिल्कुल क्लियरली इंस्पायर्ड है अजीत दोवाल जी से, जो कि हमारे देश के करंट सिक्योरिटी डिफेंस एडवाइजर हैं, सेक्रेटरी हैं। और उन्हीं से प्रॉपर इसका इंस्पिरेशन लेकर के हमें दिया गया है। और वो एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, प्रोजेक्ट धुरंधर, जो कि पाकिस्तान के अंदर जा करके कोर से सारी चीजों का इंटेल लेंगे। वहां के गैंग वॉर्स, पॉलिटिक्स, इन सब में कितना क्या रोल होता है, ये सारी चीजें देख करके हमें इंटेल पहुंचाएंगे और वहां के पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे या फिर नजर रखेंगे सिर्फ। इसके बेसिस पे बहुत सारे सोल्जर्स तैयार किए जाते हैं। और उसी में से हमारा जो मेन कैरेक्टर है, हमजा अली, जिसका असली नाम आखिर में जाकर के रिवील किया जाता है, और उसकी बैक स्टोरी, उसकी पूरी कहानी हमें अगली मूवी में देखने को मिलेगी। उसका कैरेक्टर यहाँ से निकलता है, इस प्रोजेक्ट धुरंधर से निकलता है। और वहीं जाकर के वो अंदर पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करता है, फिर लिहारी टाउन में इन्फिल्ट्रेट करता है, फिर किसी तरीके से वहां का जो सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी है रहमान बलोच या फिर रहमान डकैत, उसकी गैंग को इन्फिल्ट्रेट करता है और कैसे अपनी रैंक आगे बढ़ाते जाता है। और आखिर में इतना पावरफुल हो जाता है कि वो उस गैंग को ही कंट्रोल में करने लगता है, जिसके आगे की कहानी हमें सेकेंड पार्ट में 19 मार्च 2026 को देखने को मिलेगी। होपफुली यही रिलीज डेट हो, बाद में पोस्टपोन ना किया जाए। अब प्रॉपर स्पॉयलर्स की बात, तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे हमजा भाई साहब कैसे रहमान डकैत को मारते हैं, और इसी की आगे कहानी हमें देखने को मिलेगी किस तरीके से हमजा सारी चीजों को मैनिपुलेट करेगा। और जो गैंग है बलोचों का, रहमान डकैत का जो उसका छोटा भाई है उमेश बलोच, उसको कैसे खिलाफ करेगा इन सारे आईएसआई के लोगों से, कि कैसे उन लोगों ने मिल करके रहमान को मरवाया है। और अगर तुम्हें ठीक से याद हो तो
जब डिलीवरी लेने जाता है या डिलीवरी का ऑर्डर देने जाता है हमजा बलोच के गांव में, तो वहां उसे देखने को मिलता है कि किस तरीके से पाकिस्तानी आईएसआई ने बच्चों के स्कूल के पानी में जहर मिला के कई बच्चों को मार दिया और वो बच्चे दफना रहे थे। तो अगले मूवी में हमें देखने को मिल सकता है कि कैसे हमजा इन बच्चों का मदद लेगा और उनकी मदद करेगा भी अगेंस्ट पाकिस्तानी ऑफिशियल्स आईएसआई के। और सबसे इजीएस्ट वे उसका हो सकता है टू अचीव अ विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान आईएसआई। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना है कि जो एसपी चौधरी का कैरेक्टर है जो संजय दत्त निभा रहे हैं, उनका एनकाउंटर भी या उनका असैसिनेशन भी होता है 2014 में। अभी जो मूवी खत्म हुई है वो 2009 के टाइमलाइन में हुई है। तो हो सकता है कि किसी तरीके से हमजा का कैरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल हो एसपी चौधरी के असैसिनेशन का। और अभी बहुत सारी चीजें पता भी नहीं है। वहीं पर जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है आईएसआई का हेड मेजर इकबाल, उसको भी खत्म करना है। और सबसे बड़ी चीज पता लगाना है कि ये आखिर बड़े साहब कौन है। अब ये बड़े साहब इंक्लूड कर सकता है फर्स्ट यूएसए, क्योंकि यूएसए की हिस्ट्री हम सब जानते हैं कि कैसे यूएसए के सीआईए ने ही मुजाहिदीन का क्रिएशन किया था फॉर वॉट एवर रीजन। उसकी अपनी एक अलग हिस्ट्री है। और दूसरा हो सकता है चाइना, क्योंकि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो चुका था चाइना अराउंड दैट टाइम, कि किसी तरीके से चाइना अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद ले रहा था, उनको प्रोवाइड कर रहा था सारे एम्यूनेशंस और सारी चीजें। तो ये दोनों मुझे इन्वॉल्वमेंट लग सकते हैं, या तो यूएसए के सीआईए या फिर चाइना। बाकी तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर आदित्य दान ने क्या सोच के रखा है, क्या हो सकता है, ये बड़े साहब आखिर है कौन। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे बुद्धिमत्ता की सीमा रेखा, जितना मैं सोच पाया, जितना मैं अनुमान लगा पाया, उस हिसाब से ये सारी चीजें, ये थ्योरीज मुझे लगती हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और अगर तुमने अभी तक धुरंधर नहीं देखी तो जाकर देखो। बच्चों को मत ले जाना, बच्चों को मत ले जाना, लेकिन अपने पूरे परिवार दोस्तों के साथ जाकर देखो, बच्चों को नहीं ले जाना। ओके बाय।